मेरा नाम गोपाल है। मैं ज़्यादा बड़े खानदान में पैदा नहीं हुआ था। मेरे पिताजी एक ऑटो रिक्शा चलाकर हमारा जीवन यापन चलाते थे। लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है। और मेरे पिताजी की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ चुकी थी। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए अपनी माँ को संभालना और अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए भी खर्चा मुझे ही मेंटेन करना था। इसलिए मैं छोटी-मोटी दुकान में काम करता रहा और अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। एक रोज मैं उसी दुकान में काम कर रहा था, तो वहां पर किसी आदमी को देखा जो कुछ सामान लेने के लिए आया था। उस वक्त मैं किसी से फोन पर बातें कर रहा था और मेरा दोस्त जो विदेश में रहता था, उसके साथ अंग्रेजी में बात करते हुए देखते हुए उस आदमी ने मेरे पास आकर कहा कि तुम तो काफी पढ़े लिखे लगते हो, इसलिए तो फटाफट अंग्रेजी में बातें कर रहे हो और इतना पढ़ा लिखा होने की वजह से छोटी मोटी दुकान में काम कैसे कर रहे हो। तभी मैंने उस आदमी को अपनी सारी बातें कह डाली। तभी उसने कहा कि मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा सकता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी और मुझे विश्वास हो गया कि जरूर यह आदमी मुझे कोई अच्छी जॉब दिलवा देगा, जिससे मैं अच्छे से पैसे कमा भी लूंगा और इस दुकान के काम से भी छुटकारा मिल जाएगा। तभी मैंने उस आदमी से कहा कि ठीक है भैया, आप मुझे कोई अच्छा काम दिलवा सकते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी उस आदमी ने अपना कार्ड देते हुए कहा कि कल इस पते पर आ जाना। मैं खुशी खुशी उस आदमी से कार्ड लेकर अपना काम करने लगा और घर आकर माँ को सारी बातें बताई। माँ को भी बहुत खुशी हुई कि अब उनका बेटा कोई अच्छे काम में लग जाएगा। खैर दूसरे दिन मैं उस कार्ड के पते पर पहुंच गया। वहां पर काफी बड़े लोग बैठे थे। मुझे उनको देखकर एक बार के लिए झिझक सी पैदा हुई कि कहीं यह लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि काफी बड़े बड़े लोग थे और उन सब के बीच में हम गरीब मैं भला क्या कर लेता। लेकिन उस आदमी को जो मुझे यहाँ लेकर आया था, उसे वहां बैठे पाया तो मुझे विश्वास हो गया कि यह जरूर कुछ ना कुछ करेगा। तभी उनमें से एक आदमी बोला कि घबराओ मत तुम्हें मेरे मैनेजर के तौर पर हम लोग नौकरी पर रखेंगे। बस तुम्हें मेरी कुछ फाइलों का हिसाब किताब रखना है और मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ रहना है और मेरी सारी बातों को हैंडल करना है। उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई कि काम भी आसान है और एक मैनेजर की नौकरी पाना बहुत अच्छा था। और उस नौकरी के लिए मुझे महीने के 1 लाख तक मिलने को तैयार हो गए। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने इसे भगवान की कुदरत समझकर स्वीकार कर लिया और रोजाना उनके पास काम करने लगा। अब तो मेरी इतनी ज्यादा सैलरी होने की वजह से हमारे घर के हालात भी सुधार में आ गए और हम लोगों ने एक अच्छा घर भी खरीद लिया और अच्छे से जीवन यापन करने लगे। अब तो उस मालिक के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार था, क्योंकि उसने मुझे इतनी अच्छे से नौकरी देकर इतने अच्छे से जो रख रहा था और उस काम में कोई भी गलत काम भी नहीं था। इसलिए मैं इस काम को करने में काफी संतुष्ट था। खैर कुछ दिनों से मैं एक चीज नोट कर रहा था कि मालिक हर रोज नई नई लड़कियों को अपने कमरे में लेकर जाता है और जब वह लड़कियों को अपने कमरे में लेकर जाता है तो उनकी पत्नी भी उस कमरे में उनके साथ जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वह लोग बाहर आते हैं तो उस मालिक की पत्नी के चेहरे पर इतना सुकून होता है मानो
वह दुनिया भर की खुशियाँ जीत कर आई हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति एक गैर औरत के साथ बंद कमरे में जाता है और उसे साथ में लेकर जाता है, लेकिन उन्हें कोई ऐतराज क्यों नहीं है। मुझे तो कोई भी माजरा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यह राज तो मुझे जानना ही था कि आखिर इन लोगों के बीच चल क्या रहा है। एक पल के लिए तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया और मन में सोचा कि मुझे इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे जिस काम के लिए रखा गया है, मुझे उसी काम पर ध्यान देना चाहिए। और भला मुझे इन सब के बारे में जानने से क्या फायदा, और मैं क्यों जानूं? क्योंकि मुझे तो मेरे काम के पैसे मिल रहे हैं और अपना अच्छे से जीवन यापन कर रहा हूँ। लेकिन तभी मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह वह रोज रोज नई लड़कियों को कमरे के अंदर लेकर जाते हैं, एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं ये इन लड़कियों के साथ जबरदस्ती तो नहीं करते हैं। लेकिन यही मेरा मन डगमगा गया, क्योंकि जब लड़कियों को कमरे के अंदर लेकर जाते हैं, तो उन लड़कियों के चेहरे पर खुशी होती है, मानो वह अपनी मर्जी से अंदर जा रही हो। तभी मैंने मन में सोचा कि आजकल पता नहीं क्या-क्या चल रहा है। लोग पैसों के लालच में आकर पता नहीं क्या-क्या कर लेते हैं। और वैसे भी मेरा मालिक तो काफी अमीर था और लड़कियों को तो पैसों के लालच में शायद उनके पास आती होंगी। लेकिन मेरे मन में उनकी पत्नी को लेकर अजीबोगरीब सवाल आ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब के बारे में मैं कैसे जानूं। ऐसी पत्नी मैंने आज तक नहीं देखी थी। आज पहली बार ही देखी थी, जो अपने शौहर को किसी गैर औरत के साथ भेजकर खुश हो। आखिर अब तो मेरा इस राज को जानना एक जुनून बन गया था। तभी वहां पर काम करने वाले एक नौकर से मैंने पूछा कि यह सब क्या चलता है। तभी उस नौकर ने कहा कि कुछ नहीं भैया, यह काम तो हमेशा से चलता आ रहा है। मालिक हर रोज नई लड़की को कमरे के अंदर लेकर जाते हैं और उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करते हैं और उस लड़की को पैसे देकर वापस भेज देते हैं और मालकिन भी उनके साथ जाती है। लेकिन जब मालकिन कमरे से बाहर निकलती है, तो उनके चेहरे पर खुशी होती है। इसी चीज का तो राज आज तक मैं नहीं जान पाया। तभी मैंने उस नौकर से कहा कि इसी कसमकश में तो हूं मैं। लेकिन खैर, मैंने ज्यादा बात उससे नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये इंसान किन ख्यालात का हो। मैंने उससे कहा कि खैर, हमें क्या, हमें तो अपने काम से मतलब है। यह सब बोलकर मैं अपने घर पर आ गया। लेकिन मेरे दिमाग में तो सिर्फ वही बातें चल रही थी कि आखिर उन लोगों के बीच चल क्या रहा है। खैर, दूसरे दिन जब मैं मालिक के घर पर गया, तो कुछ फाइलों में काम कर रहा था। तभी मुझे प्यास लगी, तो मैं उनके किचन से पानी पीने के लिए चला गया। दरअसल मैं उनके घर में ही काम करता था, क्योंकि मुझे उनके मैनेजर के तौर पर रखा गया था और हमेशा उनके साथ ही रहना था। इसलिए कुछ फाइलों का काम था जो मैं उनके घर पर बैठकर ही करता था। लेकिन जब मैं किचन में पानी पीने के लिए गया, तो मैंने देखा कि साहब जिस लड़की को अंदर लेकर गए हैं, उस लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही है, मानो उसके साथ कोई पिटाई कर रहा हो। मुझे मालिक पर बहुत गुस्सा आया कि वह लड़कियों के साथ पैसों के चलते गलत व्यवहार करते हैं। अपने पैसों का घमंड उनके अंदर आ चुका है। पैसों के बल पर वह लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं। अब तो मेरे मन में मेरे मालिक के प्रति नफरत सी होने लगी थी। मैं उन्हें गंदी नजर से देखने लगा और उन पर शक सा करने लगा कि वह तो एक अच्छे इंसानों के अंदर नहीं आते हैं। मेरे रूखे सूखे बर्ताव के कारण मेरे मालिक को भी शायद मुझ पर शक हो गया। एक रोज जब मैं बैठा था,
तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हुआ गोपाल, क्या तुम इस नौकरी से खुश नहीं हो? जो इतने दिनों से तुम ऐसा व्यवहार करते हो? मैं कुछ भी पूछता हूँ तो सिर्फ उतना ही जवाब देते हो। पहले तो बड़ा हंस हंस कर मेरे साथ बातें करते थे और हर बात मेरे साथ शेयर करते थे, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है? अब मैं मालिक को क्या बताऊं कि मुझे आपकी हरकतों से दिक्कत है? अब मैं ऐसा भी तो नहीं बोल सकता था, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल के बाद मेरे अच्छे दिन आने शुरू हुए थे। तभी मैंने मालिक से झूठ बोल दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तभी मेरे मालिक ने मेरे हाथों में कुछ पैसों की गड्डी थमाते हुए कहा कि तुम मेरे वफादार मैनेजर हो। जब से तू मेरे साथ नौकरी करने लगे हो, तब से मैं खुद को बड़ा ही सेफ महसूस करता हूँ और मेरा काम भी अच्छे से हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह से कोई दिक्कत हो, ताकि मेरे काम में बाधा आए। इसलिए यह पैसे हैं, तुम अच्छे से इलाज करवाओ। और अगर 2-4 दिन के लिए तुम घर पर रहकर रेस्ट करना चाहते हो, तो तुम कर भी सकते हो। अब मैंने मालिक को पैसे वापस लौटा दिए और कहा कि नहीं, मेरी इतनी भी ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, और वैसे भी आपकी कृपा है और मेरे मेहनत के पैसों से मैं अपना इलाज करवा लूंगा। इतना कहकर मैं अपने काम में लग गया और मालिक अपने कमरे में चले गए। थोड़ी ही देर बाद मालकिन वहां से उठी और कमरे में चली गई। मालिक बाहर आए और दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। मालिक उसे लेकर कमरे के अंदर चले गए। अब तो मुझे सारा रात जानना था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके कमरे में छिपकर देख लूं, आखिर होता क्या है। जब मैं उनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि उनके कमरे का दरवाजा खुला है। मैंने खुले दरवाजे से सब कुछ देखना चाहा, लेकिन मुझे कोई भी चीज स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी और मैं पूरी तरह से दरवाजा भी नहीं खोल सकता था। इसलिए मैं वापस आ गया और निराश होकर बैठ गया। तभी मैंने सोचा कि कल तो मैं इनके कमरे में ही छुप जाऊंगा। तभी दूसरे दिन में मालिक से कहने लगा कि मुझे फाइलों का कोई जरूरी काम है, इसलिए मैं ऊपर छत पर जाकर काम करूंगा। मालिक ने कहा ठीक है, और मैं छत पर फाइलें रखकर उनके कमरे में छुपकर बैठ गया। दरअसल उनका कमरा इतना बड़ा था कि कोई भी इंसान छुपकर बैठता है तो दिखाई नहीं देता है। थोड़ी देर बाद मालिक एक लड़की को लेकर कमरे के अंदर आए और सोफे पर बैठ गए। उसके बाद जो मैंने देखा, उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मालकिन ने मालिक को पकड़ा और उनके बाल खींचते हुए उनके गालों पर थप्पड़ लगाने लगी और कहने लगी कि तुम्हारे ड्रामेबाजी बहुत हो गई है। अब तुम 2 दिन से इनके साथ कुछ नहीं कर रहे हो। इसका अंजाम तो तुम जानते ही होगे। यहाँ सब देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी मुझे एहसास हुआ कि मालिक जरूर किसी मुसीबत में है। इसलिए मैं चुपचाप वहीं बैठा रहा और जब वह लोग कमरे से बाहर चले गए तो मैं भी उनके पीछे पीछे कमरे से बाहर चला गया। मैंने जल्दी से पुलिस को बुलाया और उनके घर पर सब कुछ बातें पुलिस को बताते हुए मालकिन को गिरफ्तार करवाने के लिए कहा। तभी मालिक और मालकिन कहने लगे कि आखिर हमारा कसूर क्या है और यह सब क्या हो रहा है। तभी मैंने मालिक से कहा कि कल मैं आपके कमरे में छुपकर बैठ गया था और सारा राज मेरे समझ में आ चुका है। शायद मेरे साहस और मेरे साथ की वजह से मालिक ने भी सब कुछ उगल दिया। मालिक बोले कि जब से इस औरत के साथ मेरी शादी हुई है, यह मेरे साथ ऐसा ही करती है।
दरअसल हम लोगों का धन दौलत भी इसी वजह से बनता है। यहाँ हर रोज लड़कियों को जो मर्दों की प्यासी होती हैं, उन्हें घर पर लेकर आती है और मुझे उनके साथ सुलाती हैं और उनके साथ गंदे काम करवाती हैं और लड़कियों से पैसे लेती हैं। यह लड़कियां अपनी प्यास मिटाने के लिए मेरे पास आती हैं। वह ढेर सारे पैसे दे जाती हैं जो मेरी पत्नी रखती है और मुझे इस काम को करने के लिए मजबूर कर रखा है। और हमारा जो बिजनेस चलता है वहाँ ऐसे खड़ा किया था कि लोगों को किसी भी तरह का शक न हो। यह तो भला हो गोपाल का, जो उसने मुझे इस दलदल से निकाल दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि एक औरत होकर ऐसा कैसे कर सकती है। आज तक तो मैंने मर्दों को ऐसा करते हुए सुना था, लेकिन आज तो एक औरत ने ही अपने हदें पार कर दी थी। अब पुलिस मालकिन को पकड़कर ले जा चुकी थी। मालिक ने मेरा धन्यवाद करते हुए कहा कि तुमने मुझे बहुत बड़ी दलदल से निकाल लिया है। मैं तुम्हारा उम्र भर एहसानमंद रहूंगा। मैंने मालिक को बड़े ही प्यार से गले लगा लिया। मैंने घर आकर जब सारी बातें माँ को बताई तो उन्होंने कहा कि बेटा, इस दुनिया में लोग एक दूसरे की कदर करना भूल गए हैं। उन्हें बस पैसों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पैसों के घमंड में वो लोग न जाने क्या कर जाते हैं। आजकल रिश्ते तार तार होते हुए समय नहीं लगता जब बात पैसे की हो। माँ की बातें मेरे दिमाग में पूरी तरह जा चुकी थी। अब मैंने कसम खा ली थी कि मैं जमकर पढ़ाई करूंगा और एक पुलिस की नौकरी में भर्ती होऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि एक आम इंसान ऐसे गंदे जुर्मों को नहीं रोक सकता। अगर मेरे पास कोई पावर होगा तो जरूर मैं कुछ कर पाऊंगा। मेरी ईमानदारी और सच्ची नीयत से शायद भगवान भी खुश हो गए और जल्दी ही मुझे एक नौकरी हासिल हो गई। अब मैं खाकी वर्दी में आकर मुझे जितना होता था, मैं उतना घिनौने काम करने को रोकता था। ऐसे ही खुशी से मैं जीवन यापन करता रहा। एक रोज मैं अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि अगर मालिक के साथ वो हरकत ना होती तो शायद मेरे अंदर यह जुनून ना जागता। उनके ऊपर हुए अत्याचार की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। खैर, यही सब सोचते सोचते मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।